उदयपुर से एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों, लेटेस्ट खबर लेकर। सबसे पहले मैं आता हूँ एक्यूरेट खबर लेकर। अभी ठीक 4 बजने वाले हैं और 3 घंटे पहले का गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो कि शिक्षा मंत्री है, राजस्थान गवर्नमेंट के माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें आज दोपहर 4 बजे शिक्षा संकुल में रीट भर्ती से संबंधित संशोधनों के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम का फेसबुक लाइव भी किया जाएगा। ये खबर है दोस्तों, अभी 4 बजने वाले हैं। मैं डायरेक्ट आपको फेसबुक लाइव पे ले चलूँगा। और लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर। आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ और आपके लिए मेहनत करता हूँ दिन रात कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में एक्यूरेट, सबसे पहले अपडेट सब टाइप की, गवर्नमेंट जॉब के रिज़ल्ट की, नए नए वैकेंसीज़ की, और हर खबर पे मेरी नज़र रहती है। दिन के कम से कम मैं 5, 7, 10 वीडियो रोज़ डालता हूँ, यानी कि मैं हर चीज़ के बारे में आपको अपडेट सबसे पहले देता हूँ। तो मेरा मनोबल बढ़े और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे, और कमेंट करें दोस्तों कुछ पूछना चाहें तो। और इसको बेल आइकन को ज़रूर दबा देवें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, गोविंद सिंह जी डोटासरा का एक बहुत बड़ा ट्वीट ये 3 घंटे पहले आया है। दोपहर 4 बजे शिक्षा संकुल में रीट भर्ती से संबंधित संशोधनों के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम का फेसबुक लाइव भी किया जाएगा। अभी दोस्तों मैं देखता हूं अगर मेरा फेसबुक लाइव डोटासरा साहब का आ रहा है या नहीं आ रहा है। डायरेक्टली मैं आपको 4 बज गए हैं तो मैं अभी लिए चलता हूं आपको फेसबुक पर। मैं अपना ओपन कर लेता हूं फेसबुक पे गोविंद सिंह जी डोटासरा का ये मैं एक उनकी जो आईडी है वो ओपन कर लेता हूं, और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी अगर लाइव आए तो मैं आपको लाइव इसके बारे में दिखा सकूं। देखिए अलग अलग ट्वीट हैं ये 3 घंटे पहले का ट्वीट, यही वाला ट्वीट है देखिए यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत सारे देखिए कमेंट भी आए हैं। एक हमारे भाई ने, अमित कुमार ने कमेंट किया है कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल करते हुए रीट की विज्ञप्ति जारी करें। ऐसा नहीं किया तो प्रदेश में 8 लाख बीएडधारी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बीएडधारियों को लेवल 1 में शामिल करते हुए प्रतियोगियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मौका दें। ये बीएड के पक्ष में इन्होंने लिखा है। कोई बात नहीं, मैं तो निष्पक्ष हूँ। देखिए इसमें एक रणवीर जी ने लिखा है, जो कहते हैं बीएसटीसी के पास एक ही मौका है, वो ज़्यादा मौके के लिए बीएड कर ले, में क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं। ये भी बहुत सब चीज़ें लिख रहे हैं इनमें। ये इन्होंने लिखा है बीएड वालों को शामिल किया जाए लेवल में। तो जो बीएड के पक्ष में लिखना चाहते हैं वो बीएड के पक्ष में लिख रहे हैं, जो एसटीसी के पक्ष में लेना चाह रहे, मुद्दा वही है कि लेवल 1 में एसटीसी बीएड वालों को शामिल करें या नहीं करें, वही मेन मुद्दा है। अब देखो यहाँ पे लिखा हो इस तरह से, यहाँ पे देखिए रुग्नेश बिश्नोई ने लिखा है 4 बज गए सर, यानी कि 4 बज गए हैं अभी इस समय। तो मैं भी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर वो लाइव आते हैं तो मैं सबसे पहले आपको लाइव सुना सकूँ, और तब तक मैं इनके कमेंट्स पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। देखिए इन्होंने लिखा है एक शर्मा जी ने कि अब की बार रीट भर्ती के लिए विशेष शिक्षक के पद 3000 प्लस आने चाहिए। विशेष बच्चों का नामांकन गिर रहा है, विशेष शिक्षकों की भर्ती करो, लेवल फर्स्ट ओनली बीएसटीसी। इस तरह से यहाँ पे कंप्यूटर टीचर का नोटिफिकेशन निकालें, ये भी इन्होंने लिखा है। देखो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की 14,000 वैकेंसीज अभी खाली पड़ी है दोस्तों, उसकी भी वैकेंसी अभी निकलनी चाहिए। यहाँ बीएसटीसी से इन्होंने लिखा है। इस तरह से अलग अलग इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे रीट लेवल 1 में बीएसटीसी वालों को प्राथमिकता दीजिए, ये बीएसटीसी के पक्ष में लिखा है। यहाँ पे 4 बज गए हैं, डोटासरा साहब यहाँ पे लिख रहे हैं। बहुत सारे 4 बज गए हैं, क्योंकि इस समय मैं भी खुद इसीलिए लाइव अगर वो आते हैं तो मैं उसका रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊँ, इसके लिए ही मैं भी रुका हुआ हूँ। और दोस्तों मेरे वीडियो के अंत तक बंद रहे हैं, अभी बहुत जल्द मेरे को लग रहा है कि वो लाइव आएंगे, और लाइव वो क्या कहते हैं वो हम सुनना चाहते हैं। रीट के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तो मैं सारे आपको कमेंट दिखा रहा हूँ कि यहाँ रीट के बारे में जो कमेंट इन्होंने लिख रखे हैं, ठीक है। अब मैं एक बार वापस ट्राई करता हूँ कि क्या वो लाइव आए हैं। यहाँ पे देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ
यहाँ पे कि वो लाइव आते हैं या नहीं आते हैं। 4 तो क्योंकि बज चुके हैं, तो हम वो देख रहे हैं कि वो अगर लाइव आते हैं तो। जब तक लाइव नहीं आते हैं, इन्होंने जो ट्वीट किया था अभी से 3 घंटे पहले, वो एक बार वापस आपको पढ़ा देता हूँ। आज दोपहर 4 बजे शिक्षा संकुल में रीट भर्ती से संबंधित संशोधनों के बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम का फेसबुक लाइव भी किया जाएगा। इस तरह से लिखा हुआ है। इसके बारे में 2.8 के यहाँ पे कमेंट्स आए हैं और उन कमेंट्स को भी मैं आपको पढ़ा रहा था। और मैं उसी पेज पे भी इस समय हूँ कि अगर वो लाइव आते हैं तो मैं जल्दी से आपको लाइव सुना सकूँ। मैं यहाँ पे फेसबुक पे बना हुआ हूँ, अभी तक तो वो लाइव नहीं आए हैं। तो चलो देखते हैं, अगर लाइव अगर नहीं आते हैं तब तो मुझे, तब तक आपको कुछ ना कुछ दूसरा जानकारी दे देता हूँ। और अगर वो लाइव आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं यहीं पे एंड करूँगा। लेकिन मुझे एक उम्मीद है कि वो 4 बजे लिखा है तो लाइव आएंगे। तब तक मैं के बारे में आपको कुछ खबरें और दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब मैं डायरेक्टली वहीं चला जाता हूँ जो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, देखो सबकी घड़ी में 4 बज गए क्या, क्योंकि 4 बजे लाइव आने की बात हुई थी। तो यहाँ पे देखो हंस रहे हैं और 4 बज गए हैं, लेकिन 4-5 हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई लाइव नहीं हुआ है। टोटो अंकल किधर हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है डोटासरा साहब के लिए। तो बात यही है कि 4 बजे सब लोग वेट वेट कर रहे थे, ठीक है, तो इस वजह से दिक्कतें हैं। ठीक है, अगर वो लाइव आज नहीं आ पा रहे हैं तो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे आते हैं। और अगर वो लाइव आते हैं तो मैं लाइव आपके लिए वीडियो वापस जल्द लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक मैं एक बार और आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे लेके चलता हूँ। अगर उनका कोई और ट्वीट आया है या रीट से रिलेटेड कोई ट्वीट आया है तो वो ट्वीट मैं रीट से रिलेटेड आपको पहले, या किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई ट्वीट आया है तो ये ट्वीट तो पहले वाला है दोस्तों, ठीक है। अभी नई ट्वीट देखिए, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ट्वीटेड लिखा आ रहा है, ठीक है। ये तो अलग अलग ट्वीट हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में। मेरे को गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको बताना है तो देखिए, अभी कुछ नोटिफिकेशन तो आया है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। नोटिफिकेशन कुछ आया ज़रूर है फेसबुक पे, और फेसबुक पे मैं देखता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। अगर डोटासरा साहब का आया है तो ठीक है, नहीं भी आया है तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मैं एक बार उनके आईडी पे वापस चला जाता हूँ। गोविंद सिंह जी डोटासरा, ये रही गोविंद सिंह जी डोटासरा। इस पेज पे अगर मैं जाऊँ तो इस समय तक तो कोई लाइव आए नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस समय मुझे अपना वीडियो कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि लंबा को दिखाऊँ वो भी गलत होगा, ठीक है। कि लाइव आए हैं तो जिस समय वो लाइव आते हैं के बारे में कोई भी जानकारी अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको सबसे पहले दूंगा। ये गोविंद सिंह जी डोटासरा का 5 दिन पहले का एक ट्वीट है। अध्यापक सीधी भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 894 पदों पर तृतीय श्रेणी लेवल 1 की प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। सभी सफल छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 3 दिन पहले का ट्वीट है दोस्तों। इसके बाद रीट से रिलेटेड कोई ट्वीट इनका आया नहीं है। ये गवर्नमेंट जॉब से सरकार के लोग क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो ये दूसरी चीज़ें हैं ये तो, ठीक है।
यहाँ पे एक डायरेक्ट आ चुका है यहाँ पर। यस 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 आ चुके हैं लाइव। 36% किया है। एक मुद्दा दोस्तों ये लाइव आ चुके हैं, सुनिए। 50% मुख्यमंत्री स्नातकोत्तर या स्नातक में बीएड करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग अलाउ करते हैं। एनसीटी की जो 19 की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना करते हुए हमने पहले अगर स्नातक में 50 नहीं है, स्नातकोत्तर में कितने भी हैं तो वो ये रेट दे पाता था, उसमें कर दिया गया। दोनों में से किसी भी में भी अगर वो 50% है तो वो भाग ले सकता है रीट कर। दूसरा जो न्यूनतम अंकों का था, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो 12वीं में या जो उनमें जो छूट थी वो ईडब्ल्यूएस और ये जो हमारा दूसरे जो दोनों एमबीसी है उसमें भी हो सकते हुए पहले की तरह बराबर इन दोनों कैटेगरी को भी हमने शामिल कर लिया। वाणिज्य जो विषय उसकी काफी समय से मांग उठ रही थी और उसको शामिल पहले नहीं किया जा रहा था। अब हमने इसको सोशल स्टडी L2 जो L2 का बीएड किया हुआ व्यक्ति तो वो उसमें सोशल हम उसको बीएड वाले को भी पात्र मान रहे हैं। एक रीट के साथ हमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, जो पहले रूल थे उसमें 30% एकेडमिक के थे और 70% रीट के थे। तो बताना जरूरी है क्योंकि जो बच्चा रीट दे रहा है उसको ध्यान में रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। तो उसको जो हमारे राजस्थान के नौजवान शिक्षित बेरोजगार जो ज्यादा आने चाहिए, जिनकी बहुत बड़ी मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए अब जो पहले रखा था उस तरीके से यहाँ पर 90% रीट का वेटेज होगा और 10% उसकी जो एकेडमिक योग्यता होगी उसका होगा। तो ये 30% पिछली सरकार के समय था, जिससे काफी ये शिकायतें आई थी और काफी फर्जी डिग्री लेकर के बाहर के लोग भी आगे थे। तो मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेटेज मिले, इसके लिए भी हमने किया। एक जो राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसलिए 2011 में जो सिलेबस बना था तो इसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसमें है कि प्रचलित पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको सिलेबस देना है। तो हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम से और उस सिलेबस में हमने राजस्थान को जहां जहां हमारी पुस्तकों में राजस्थान है वहां पर राजस्थान को सबसे ज्यादा भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति आदि चीजों को हमने भूगोल, इतिहास को वेटेज देते हुए सिलेबस का निर्माण किया है। और जो सिलेबस है वो भी हम रीट के साथ या 1-2 दिन में जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वेबसाइट में साथ में लगा देगा, जिससे वो बच्चे अपना अध्ययन कर सके। बाकी जो चीज है, एक बात कंफ्यूजन चल रहा था कि बीएड वालों को L1 और L2 दोनों में लिया जाएगा, नहीं लिया जाए। तो एनसीटी की गाइडलाइन का हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, उसमें राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। और एक शर्त यह भी है कि अगर कोई बीएड किया हुआ व्यक्ति L1 देता है तो उसको 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, पर वो ब्रिज कोर्स उस संस्था से करेगा जो एनसीटी के द्वारा मान्य। तो ऐसी संस्था राजस्थान में आज की तारीख में नहीं है। और बीएड के बच्चों की फर्स्ट ग्रेड में, व्याख्याता में, तो बीएसटीसी का बच्चों को केवल L1 में मौका मिलता है। तो जब राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार पे के ऊपर छोड़ा गया तो इसलिए राज्य सरकार ने दोनों वर्गों का ध्यान रखते हुए बीएसटीसी के बच्चों का वो जो डीएलईडी जिसको बोलते हैं उसका भी ध्यान रखा है। और बीएड वालों का L1 है उसमें केवल डीएलईडी यानी बीएसटीसी के बच्चे आएंगे और L2 में बीएड वाले बच्चे आएंगे। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मैं इस मौके पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब बोर्ड से फाइल आई कि साहब 1.5 या 2 के लगभग उन्होंने फीस कर ली थी, तो इनका ये सुझाव था कि मंत्री महोदय हमको कोरोना के समय ध्यान रखना चाहिए और इस फीस को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो हमने ये फैसला किया है कि 2017 में जो रीट में जो बच्चों के लिए परीक्षा शुल्क था रीट देने का,
वो हमने रखा है, उसमें एक पैसा भी हमने नहीं बढ़ाया। बाकी बोर्ड का जो टेंटेटिव कार्यक्रम है वो कल आ जाएगा, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन जो हमारे पास में आया है लगभग 11 जनवरी से जो ऑनलाइन आवेदन इनके लेने का टेंटेटिव है, इसमें परिवर्तन हो भी सकता है, वो बोर्ड का काम है। पास में आया है उसके हिसाब से हम लोग 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन लेंगे और फिर चालान और जमा कराने की 4 फरवरी तक की है, और वेबसाइट पर प्रवेश पत्र की 14/4 डेट रखी है उन्होंने टेंटेटिव। और प्रथम 6 से 12:30 परीक्षा का समय, और वो जो 1 से 5 कक्षा का है वो 2:30 से 5, इस तरीके से 25 अप्रैल की एग्जाम है। तो ये जो मैंने टाइम अपने हिसाब से आवेदन लेने का घटा सकता है, बढ़ा सकता है, वो उनके विवेक पर, उसमें राज्य सरकार का कोई हम केवल ये जो छूट दे रहे हैं या हमने जो नए निर्णय, जो हमारे शिक्षित बेरोजगारों की रीट देने वालों की जो मोटी मोटी समस्याएं थी, उनको में काफी विचार विमर्श करके पूरी तरीके से एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से हमने इसको दुरुस्त किया है। क्या फैसला किया गया है, वो मोटा फैसला राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसके लिए राजस्थान का जो हमारी पुस्तकों में पाठ्यक्रम में सामग्री, उसमें से जो सिलेबस है उसका निर्माण किया गया है, और जो 10 और 90 का जो वेटेज है वो वेटेज हमने आगे सिलेक्शन में किया है। ये मोटा मोटी जो आज हम भेज रहे हैं, अब वो आज कल निकालें परसों निकालें, वो उनकी विज्ञप्ति निकलेगी, उसके बाद में इन लोगों को मौका पूछे तो क्या अब लेवल 1 में बीएड धारी को शामिल नहीं किया जाएगा, आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, राज्य सरकार ने अंतिम फैसला कर लिया है, क्योंकि ये राज्य सरकार पर छोड़ा गया था। दूसरी चीज, ब्रिज कोर्स की जो आवश्यक शर्त थी, अगर हम इसको अगर L1 में बीएड वालों को शामिल करते तो एनसीटी से कब उस ब्रिज कोर्स की मान्यता मिलेगी, राज्य सरकार पर क्या संसाधन होंगे, क्या नहीं होंगे। दूसरी चीज, फिर अगर आएगा तो फिर उसकी नौकरी को खतरा हो जाएगा, उसको हम परमानेंट कर नहीं सकते, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो कई तरह के कॉम्प्लिकेसी बढ़ने की संभावना। दूसरी अन्य स्टेट्स का भी हमने किया है, तो कई जगह कोर्ट केसेज में है, बिहार में हुआ है और जगह हुआ, तो वहाँ एनसीटी ने जो अपनी उत्तर रिप्लाई दिया है कोर्टों में, वो भी उन्होंने कहा ये राज्य सरकार का निर्णय है। तो L1 वालों को मिलेगा और बाकी सभी एग्जाम